हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर श्रीवास्तव आपका इंग्लिश एक्सपर्ट स्वामीदास ई लर्निंग पोर्टल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हां, आज एक नया टॉपिक है सेंटेंस। जी हां, द सेंटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में वाक्य कहते हैं। वाक्य क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इन सभी चीजों को जानने का प्रयास आज करते हैं। तो जी हाँ, समय को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। जी हाँ, सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज सेंटेंस। जैसा कि एक मेरा रूल है कि कोई भी टॉपिक पढ़े तो उस टॉपिक को ये जरूरी है कि वो होता क्या है, उस टॉपिक का मतलब क्या होता है, ये जानना बेहद आवश्यक होता है। तो जी हाँ, सेंटेंस क्या होता है, वाक्य किसे कहते हैं, बताता हूं। दो या दो से अधिक। जी हाँ, ये मैं डिफिनेशन में यहाँ पे लिख रहा हूं सेंटेंस की, दो या दो से अधिक। ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक जब शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का क्या हो, शब्दों का सार्थक समूह जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वह हमारा कहलाता है वाक्य। जी हाँ, वो क्या कहलाता है, वो वाक्य कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक शब्दों का जो सार्थक समूह होता है। अभी आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर दो या दो से अधिक अगर शब्द मिल गए तो वो तो वाक्य हो गया, यहाँ पे ये लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गई है आपको कि सार्थक समूह। जी हाँ, कंफ्यूजन दूर करता हूँ, या जो है कंफ्यूजन ये है, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं, जैसे भी कह दिया जाए हूं मैं जाता बाजार को, हूं मैं जाता बाजार को, तो आपको बहुत समझ में नहीं आया होगा मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। क्यों? इसका एकमात्र कारण है क्योंकि ये जो शब्द है ये एक सार्थक क्रम में नहीं है, एक क्रमबद्ध तरीके से इसको नहीं लिखा गया है, और क्रमबद्ध तरीके से ना होने के कारण ही ये पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। तो जी हाँ, इसको मैं वाक्य नहीं कहूंगा। किस वाक्य को? हूं मैं जाता बाजार को। हाँ, मैं इसी सेंटेंस को अगर इस तरीके से कहूं कि मैं बाजार को जाता हूं तो ये बिल्कुल अपने आप में क्या है, सेंटेंस सही है। तो दोस्तों, बहुत उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा आपको कि आखिर वाक्य क्या होता है। दो या दो से अधिक जब शब्दों का एक सार्थक समूह हो, एक क्रमबद्ध तरीके से जब समूह होगा तभी हम उसको वाक्य कहेंगे। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि सेंटेंस जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो जी हाँ, जो सेंटेंस के प्रकार होते हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, संख्या कितनी होती है, कौन कौन सी होती है, उसको मैं एक एक करके यहाँ पे लिखने का प्रयास करूंगा, आप लोग देख सकते हैं। पहला होता है हमारा कौन सा, असर्टिव सेंटेंस। जी हाँ, असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस होता है। सेकंड कौन सा होता है? सेकंड हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद कौन सा होता है? इसके बाद हमारा आता है नंबर इंपरेटिव सेंटेंस। जी हाँ, जरूर आप लोगों ने सुना होगा इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में भी। इसके बाद चौथा हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जी हाँ, ऑप्टेटिव सेंटेंस, यहां पर ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। और लास्ट हमारा होता है कौन सा, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। जी हाँ, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। तो यहां पर जो हमने सेंटेंस बताया वो सेंटेंस के 5 भाग बताए, 5 प्रकार के होते हैं, सॉरी भाग नहीं, क्योंकि सेंटेंस के अगर भागों की बात किया जाएगा तो सेंटेंस के भाग 2 होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। लेकिन जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जबकि अगर प्रकार की बात की जाएगी तो 5 प्रकार का होता है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। कौन कौन सा? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और आपका एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं मैं उसको भी आपको बता देता हूं। जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है वह होता है हमारा विधि सूचक वाक्य। जी हाँ, क्या होता है? विधि सूचक वाक्य। ठीक है। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या? प्रश्नवाचक वाक्य। फिर उसके आगे है इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। क्या? आज्ञा सूचक वाक्य। जी हाँ, आज्ञा सूचक वाक्य। फिर है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अभी ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है इच्छा सूचक वाक्य। जी हाँ, क्या चीज है? इच्छा सूचक होता है ये। और लास्ट हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? विस्मयादि बोधक। जी हाँ, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो इस तरीके से आपको मैंने हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों तरीके से बता दिया। अब मैं इसको रब करूंगा और रब करने के बाद एक एक सेंटेंसेस को लेकर के उसकी डिफिनेशन बताने का प्रयास करूंगा और आपको क्लियर करूंगा कि ये असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये सारी चीजें फिर होगा। तो फिलहाल मैं इसको रब करता हूं और इसके आगे बात करूंगा आपसे। ये आप एक बार नोट कर लीजिए।
अपनी कॉपी पे इसको वीडियो को रोक लीजिए और ये जो पांचों सेंटेंस मैंने लिखा है इसको यहाँ पे आप क्या करिए, इसको यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक पे जहां भी आप नोट्स बनाते हैं। तो मैं इसको रब करूंगा और इसके आगे एक एक सेंटेंस से लेकर के उस पर बात करने वाला हूँ। जी हाँ, यहाँ पे इंट्रोगेटिव टी होना चाहिए। तो इस तरीके की मैं इसको रब करूंगा। रब करने के बाद बात करूंगा एक एक असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंपरेटिव क्या होता है, ऑपरेटिव क्या होता है और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस हमारा क्या होता है। अब मैं बात करूं सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। जी हाँ, असर्टिव सेंटेंस। अभी बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन जरूर यहाँ पे आई होगी कि सर आपने तो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में तो बताया ही नहीं, जबकि आपने पढ़ा होगा कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो असर्टिव सेंटेंस का पार्ट होता है। असर्टिव सेंटेंस का क्या होता है, वो पार्ट होता है। जो अफर्मेटिव आप नेगेटिव पढ़ते हो, मतलब यहाँ पे ये है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। फर्स्ट इज अफर्मेटिव। जी हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस और एक होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, तो यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस के ही ये पार्ट्स हैं। कौन? ये आपका जो है बहुत ही ज्यादा गर्मी है फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। आप मेरी पसीना देख सकते हैं और वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ। पॉज क्या, आप सॉरी बीच में इंटरप्ट करने के लिए, क्योंकि चश्मे के कारण पसीना जो है वो मेरी आंखों पे आ जाता है और फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा सॉरी बीच में इंटरप्ट करने के लिए, बहुत ही क्षणिक विराम यहाँ पे। बाकी सब इट्स ओके, आप लोग पढ़ते रहिए, मेरा पूरा जीवन समर्पित है स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, तो मैं बात करूंगा असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहले सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है, कथनों को प्रस्तुत किया जाता है, स्टेटमेंट्स को एक्सप्रेस किया जाता है, वही हमारा क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। पार्ट्स मैंने बताया इसके क्या होते हैं, एक होता है असर्टिव और एक अफर्मेटिव और एक होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में क्या होता है, किसी भी तथ्य को, कथन को या किसी भी जो है दशा को स्वीकार किया जाता है। क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। जी हाँ, इसमें किसी तथ्य को, किसी स्टेटमेंट, कथन को, तथ्य मतलब फैक्ट, किसी भी कंडीशन को इसमें स्वीकार करने की बातचीत होगी। जबकि मैं बात करूंगा निगेटिव में, तो सेम तथ्य होगा, इसमें भी कथन होगा, इसमें भी क्या होगा, दशा होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, अस्वीकार की भावना होगा, मतलब इसमें अस्वीकार की जाएगी बातचीत। जी हाँ, इसमें तथ्य होगा, कथन होगा, दशा होगा, उसको स्वीकार किया जाएगा, इसमें स्वीकार किया जाएगा और इसमें अस्वीकार किया जाएगा। जी हाँ, जैसे मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे सेंटेंस है दिस इज ए काउ, दिस इज ए काउ। तो मैंने कहा कि हाँ ये काउ है, आपने कहा ठीक है, तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को स्वीकार कर लिया गया है, तो इसलिए ये सेंटेंस कौन सा होगा, इसलिए ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा। अगर मैं बात करूं, मैं एक सेंटेंस यहां पे लिख दूं दिस इज नॉट ए काउ, दिस इज नॉट ए काउ। अब इस सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे तो एक चीज देख पा रहे हैं, इसमें नॉट वर्ड आ गया। जी हाँ, जब भी सेंटेंस में आपको नॉट या नो वर्ड आएगा तो आप बिना कुछ सोचे समझे फ्रेंड्स बहुत आसानी से ये उत्तर दे सकते हैं कि हाँ ये सेंटेंस हमारा किसमें होगा, ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें नो या नॉट वर्ड आया है। ठीक है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो नॉट वर्ड होता है वह एक एडवर्ब होता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो नॉट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से तो वो एडवर्ब होता है। कंपटीशंस में जब आप आगे जाएंगे, एकेडमिक लेवल से ऊपर उठेंगे तो आपको ये चीज सीखने को मिलेगी। फिलहाल आपको यहाँ पे समझ में आया असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, उसके पार्ट्स जो होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजों को मैंने बताया। अब मैं इसको भी रब करूंगा और नेक्स्ट पे आऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करा करिए और उसके साथ फटाफट इसको आप नोट कर सकते हैं। इसको मैं रब करूंगा और इसके आगे मैं बात करूंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। जी हाँ, प्रश्नवाचक वाक्य नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वाक्य तो हम पढ़ ही रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, समझ लीजिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जिसमें प्रश्न पूछने की बातचीत हो। अब इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, प्रश्न भी दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक आपका क्या होगा, एक होगा आपका यस या नो टाइप, यस या नो टाइप होगा एक, और एक आपका होता है WH टाइप। कौन सा होता है, WH टाइप। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, यस नो टाइप और दूसरा होता है WH टाइप।
अब यहाँ पे जो यस नो टाइप होता है, इसमें सबसे खास विशेषता ये होती है कि इसमें जो वाक्य लिखा होगा उस वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, जबकि जो WH टाइप होता है उसका उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे पाएंगे, उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पूरा व्याख्या करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह दें कि आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं, आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, इसमें हेल्पिंग वर्ड शुरुआत में आया और इसकी हिंदी अगर मैं कहूं तो ये इसकी हिंदी हो गई आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, मतलब क्या आप एक गीत गा रहे हैं या क्या तुम एक गीत गा रहे हो। तो इसमें आप उत्तर दे सकते हैं हाँ या ना। लेकिन मैं एक सेंटेंस यहाँ पे और आगे लिख रहा हूं, अभी कह दिया जाए व्हाई आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, व्हाई आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ पे इसका क्या हिंदी होगा, आप एक गीत क्यों गा रहे हैं। तो इसका उत्तर तो आपने हाँ या ना में दे दिया था, इसका उत्तर आपने यस या नो, अगर आप गीत गा रहे हो तो कहोगे हाँ, या नहीं गा रहे होगे तो आप कहोगे ना, मतलब नो। लेकिन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया कि व्हाई आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, आप एक गीत क्यों गा रहे हो, तो आपको हाँ या ना में केवल उत्तर नहीं दे सकते हो, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जब एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो वो कौन सा टाइप हो जाता है, वो होता है आपका WH टाइप। और इसको WH ही क्यों कहते हैं उसका कारण बता देता हूं, क्योंकि जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, ये देखिए जैसे वाई है, ये मेरा एक क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन वर्ड की शुरुआत किन शब्दों से हुई है, किन अक्षरों से हुई है, WH से हुई है। जितने भी हमारे जैसे व्हाट हो गया, आप देख सकते हैं WH आया, जैसे व्हेन हो गया, क्या आया, WH आया। आप हु देख लीजिए, क्या आया, WH आया। जैसे आप वेयर देख लीजिए, क्या हुआ, WH हुआ। जैसे आप एक और वर्ड देख लीजिए, वाई हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हुम देख लीजिए, क्या हुआ, WH आया। जैसे आप एक और वर्ड्स देख लीजिए, whose हो गया, क्या हुआ, W। तो ऐसे जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो सबके सब क्या है, वो सभी के सभी WH से शुरू होते हैं, और यही कारण है फ्रेंड्स कि मैं इसको WH बोलता हूं। तो समझ में आया होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाए। कितने बार होते हैं, यस नो टाइप और WH टाइप। यस नो टाइप क्या होता है, ऐसे वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। जी हाँ, ऐसे जो वाक्य होते हैं वो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, जबकि जो WH टाइप होता है ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत हमेशा क्वेश्चन वर्ड से होती है। तो फ्रेंड्स बहुत उम्मीद करता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। मैं इसको रख करूंगा, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके आगे हमारा जो थर्ड नंबर है वो थर्ड नंबर है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का। जी हाँ, इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस हमारा क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें क्या हो, जिसमें आज्ञा हो, जिसमें विनती हो, जिसमें सुझाव हो, जिसमें सलाह हो, जिसमें प्रार्थना हो, जिसमें मनाही हो। ये सारी चीजें जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, विनती, सलाह, सुझाव, मशविरा, मनाही, ये सारी चीजें जिसमें होती हैं वह इंपरेटिव सेंटेंस होता है। और इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, जैसा मैं पहले ही बता भी चुका हूं आपको, आज्ञा सूचक वाक्य। तो और सबसे खास बात है इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा, जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है। जी हाँ, ये किससे शुरुआत होता है, ये हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होता है और इसमें एक वर्ड छिपा रहता है और उस वर्ड का क्या नाम होता है, उस वर्ड का नाम होता है यू। जी हाँ, इसमें वर्ड यू छिपा रहता है और ये ऐसे वाक्यों की शुरुआत हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहा जाए, हेल्प द पुअर्स, हेल्प द पुअर्स, गरीबों की सहायता करो। तो गरीबों की सहायता करो, ये देख रहे हैं कि ये वर्ब है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ऐसे वाक्य हमारे क्या कहलाते हैं, ये सभी हेल्प द पुअर्स, भाई गरीबों की सहायता करो, ये एक आप प्रार्थना कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। एक और जैसे कह दिया जाए, रीड योर बुक, अपनी किताब पढ़ो, ये कहीं ना कहीं आदेश है। किसी टीचर ने कहा स्टूडेंट्स रीड योर बुक, तो ये क्या है, रीड योर बुक, क्योंकि रीड से शुरुआत हुआ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हुआ, इसलिए मैं इसको क्या कह सकता हूं, यह इंपरेटिव सेंटेंस है। तो आपको समझ में आया होगा इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, विनती, सलाह, सुझाव, मशविरा, प्रार्थना, ये सारी चीजें हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और ऐसे वाक्यों की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है, इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। जी हाँ, सब्जेक्ट होता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। इसके आगे मैं बात करूंगा, जो चौथा नंबर है हमारा वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस का। जी हाँ, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक। जी हाँ, इच्छा सूचक वाक्य। ये इच्छा सूचक क्या होता है, जिसमें क्या हो, इच्छा सूचक का मतलब होता है जिसमें आप अपनी इच्छाओं को प्रकट करें। जैसे एक एग्जांपल है, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो इसमें आपने क्या देखा, इसमें आप क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छा ही तो व्यक्त कर रहे हैं।
इच्छा क्या व्यक्त कर रहे हैं कि आपको ईश्वर क्या करे, ब्लेस करे, आशीर्वाद दे, आपको आनंदित करे। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें इच्छा प्रकट होती है वो सारी चीजें हमारी किस में आती हैं, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत होता है। जी हाँ, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है ये भी जान लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें कोई भी आश्चर्य चीजें प्रकट हो, मतलब जिसमें दुख हो, जिसमें आश्चर्य प्रकट हो रहा हो, जिसमें प्रसन्नता दिखाई जा रही हो, ये सारी चीजें जब दिखाई जाए एक सडन फीलिंग्स होती हैं। जी हाँ, अचानक उत्पन्न होती हैं। जैसे अभी आपके पास एक कॉल आती है और कॉल में कहा जाता है आपका बच्चा कोई क्रिकेट खेलने गया हो और वो अचानक वहां से फोन आए कि हाँ भाई आपकी टीम, आपका बच्चा जो है वो जीत गया। तो आप क्या कहते हो, ब्रावो यू हैव वन द मैच, ब्रावो यू हैव वन द मैच, वन द मैच। तो सीधी सी एक बात है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें एक तो आपको सिंबल मिलता है, और सिंबल कौन सा मिलता है, एक्सक्लेमेशन का मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है इसमें क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, जैसे ब्रावो, जैसे पू, जैसे हुर्रा, ये सारे वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं, जैसे आह, जैसे अलास, ये सारे वर्ड्स आपको सेंटेंस में मिलेंगे। तो आप उसको कौन सा बोल सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। ये सडन फीलिंग्स होती हैं, अचानक ये चीजें होती हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल के तौर पे कहना चाहूं तो भी कह दिया जाए अलास ही इज डाइड, अलास ही इज डाइड, मतलब अरे वो मर गया, अरे वो मर गया। तो ये क्या है, ये सडन फीलिंग्स को दिखाता है। तो फ्रेंड्स, बहुत उम्मीद करता हूं कि सेंटेंस टॉपिक आज आप लोगों को समझ में आया होगा। कितने प्रकार होते हैं, सेंटेंस क्या होता है, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया। तो ठीक है, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग एक कोशिश करा करिए, जब भी मैं कोई भी वीडियो आपको दूं तो उस वीडियो को आप नोटबुक पे नोट करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जितना ही आप इसको छोड़ते जाएंगे, पेंडिंग वर्क जितना ही होता जाएगा उतना ही वर्क जो है आपके लिए जटिल होता जाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।